हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी क्लासेस। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करिए क्योंकि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना है। तो बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ममता कहानी पाठ का व्याख्या पढ़ाएंगे। तो ममता कहानी पाठ का पहला पैराग्राफ की व्याख्या देखिए। क्या लिखा है, पहले पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ में जो रेखांकित गद्यांश है उसी की हमें व्याख्या करनी होगी। इधर देखिए, प्रश्न भी वैसे ही दिया गया। देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, जो रेखांकित अंश है उसी की सिर्फ आप लोगों को व्याख्या करनी होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न दिया रहता है जिसका उत्तर आप लोगों को भी देना रहता है। तो इस प्रश्न क्या है कि उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है, ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब हम पैराग्राफ का व्याख्या बताएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको व्याख्या बताएंगे। तो रेखांकित अंश में क्या लिखा है इसे देखिए। उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना कहाँ अंत होता। तो पहले हम यहाँ देखिए, दुहिता का अर्थ पुत्री होता है, विडंबना का अर्थ दुख होता है। चलिए इसकी व्याख्या सुना जाए। तो बच्चों, इसका संदर्भ तो आप लोग, हम इस ममता पाठ का कोई भी पैराग्राफ पढ़ाएंगे संदर्भ एक ही रहेगा। तो आप लोग संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। व्याख्या देखिए। जयशंकर प्रसाद जी ममता की यौवन की सोन नदी के प्रबल वेग से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है जो कि बाल विधवा है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशप्त रूप से झेलने के लिए विवश है। उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भाव की आंधी से भरा हुआ है। उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है। अर्थात जिस प्रकार कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन कष्टों से परिपूर्ण है। हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। दूसरा पैराग्राफ है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस पैराग्राफ पर देखिए 2-3 प्रश्न दिया है। दो तो सामान्य है कि संदर्भ और व्याख्या, ये तो पूछता है। और इस पैराग्राफ पर
आधारित प्रश्न है। इस गद्यांश में ममता किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? अपने पिता को कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? ठीक, चलिए व्याख्या देखा जाए और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस व्याख्या के अंतर्गत मिल जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व न रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। इनकी चमक मुझे परेशान कर रही है और मेरी आंखों को कष्ट दे रही है। तो ये रहा व्याख्या बच्चों। हमने दोनों पैराग्राफ का व्याख्या आपको पढ़ा भी दिया है और आपके सामने प्रस्तुत भी है, लिखा हुआ प्रस्तुत है। आप इसका नोट अवश्य बना लीजिएगा। धन्यवाद।